दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इंसान की जिंदगी कभी अचानक से नहीं बदलती। हम जो भी सुख और दुख इस जीवन में देखते हैं, उसके पीछे हमारे अपने ही कर्म छुपे होते हैं। भगवान विष्णु ने एक बार गरुड़ जी को बताया था कि हर आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वो खाली हाथ नहीं आती, वो अपने साथ कर्मों का एक आदर्श लेखा लेकर आती है। और यही कर्म तय करते हैं कि किस इंसान को जीवन में प्रेम मिलेगा और किसे बिछड़ना मिलेगा, किसका विवाह जल्दी होगा और कौन अकेले रहकर जीवन का अर्थ समझेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो दोस्तों, अब इन तीनों कर्मों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान इन तीनों कर्मों का रहस्य नहीं समझता, तब तक वो जीवन का रहस्य और जीवन का असली अर्थ नहीं समझ सकता। देखिए, संचित कर्म क्या होते हैं। संचित कर्म यानी आत्मा के उन सभी कर्मों का संग्रह जो उसने अपने पिछले कई जन्मों में किए होते हैं। देखिए दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि मानो आत्मा एक यात्री है जो हर जन्म में कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म जमा करती जाती है, और कई जन्मों के बाद उन सभी कर्मों का एक बड़ा भंडार बन जाता है। उन्हीं को संचित कर्म कहा जाता है। यानी जो भी आपने अपने पिछले जन्मों में किया है, वो सब, यानी कि किसी को दुख दिया, किसी की हेल्प करी, किसी का दिल तोड़ा या फिर किसी का सहारा बने, वो सब कहीं ना कहीं आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और समय आने पर उसी का प्रभाव हमारे अपने जीवन में दिखाई देता है। देखिए, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं। अब इन संचित कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इंसान को इस जन्म में हर हाल में भोगना पड़ता है। उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यही प्रारब्ध तय करता है कि इंसान किस घर में जन्म लेगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसके जीवन में कौन मिलेगा, कौन उसे छोड़कर जाएगा और कई बार किससे होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि पिछले जन्मों का अधूरा हिसाब जो है पूरा हो सके। इसीलिए कई बार कुछ लोग अचानक से अपने लगने लगते हैं और कुछ लोग दर्द देकर चले जाते हैं, क्योंकि ये आत्मा जो है उन्हें पहले से ही पहचानती है। अब देखिए, क्रियमाण कर्म क्या होते हैं। यानी कि जो कर्म इंसान इस समय कर रहा है, अपने वर्तमान समय में, आप अभी किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं या फिर अपमान करते हैं, किसी का दिल जोड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं, ये सब जो है क्रियमाण कर्म के अंतर्गत आता है। और यही कर्म जो है हमारे भविष्य का भाग बनाते हैं। यानी आज जो हम कर रहे हैं वही जाकर आगे संचित कर्म बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सनातन धर्म कहता है कि इंसान अपने कर्मों से ही अपना भविष्य लिखता है, अपनी किस्मत को लिखता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जीवन में होने वाली हर घटना, हर रिश्ता और हर मिलन सिर्फ संयोग नहीं होता है, उसके पीछे आत्मा और कर्मों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि हर रिश्ता सिर्फ प्रेम के लिए नहीं बनता। कुछ रिश्ते आत्मा को हमारी बदलने आते हैं। कुछ लोग जीवन में हमारी खुशी लेकर आते हैं और कुछ लोग ऐसे घाव देकर जाते हैं जो इंसान को भीतर से पूरी तरह से बदल देता है। कई बार इंसान सोचता है कि मैंने तो इस रिश्ते को पूरी दिल से निभाया, पूरी शिद्दत से निभाया, फिर मुझे ही दर्द क्यों मिला। लेकिन शायद वह दर्द सजा नहीं, वह हमारी आत्मा का अधूरापन होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति से हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, अक्सर वही आत्मा हमें सबसे गहरी सीख देने आती है। इसीलिए कुछ रिश्ते
हमें तोड़ते नहीं, और कुछ रिश्ते हमें अंदर से मजबूत बना जाते हैं। यही कारण है दोस्तों कि हर इंसान की शादी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को बहुत प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है, और कुछ लोग रिश्ते में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि विवाह सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो आत्माओं के कर्मों का मिलन होता है। अगर कर्मों का संतुलन सही हो तो रिश्ता जो है शांति देता है, लेकिन जब अहंकार, क्रोध और अपमान बढ़ने लगता है तो हमारे रिश्तों में दूरी आने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है, जहाँ पर सम्मान समाप्त हो जाता है वहाँ भी प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आज के समय में लोग रिश्तों को बहुत ही आसान समझने लगे हैं। थोड़ी सी परेशानी आई और रिश्ता खत्म। लेकिन सनातन धर्म कहता है दोस्तों कि विवाह सिर्फ अधिकार नहीं है, यह जिम्मेदारी है, यह हमारे धैर्य की परीक्षा है, यह त्याग की परीक्षा है, और सबसे बड़ी बात अपने अहंकार को छोड़ने की परीक्षा है। दोस्तों एक और बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जिसने आपको अंदर से बदल दिया, तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का कोई अधूरा अध्याय था जो अपना कर्म पूरा करके चला गया। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या फिर आपका रिश्ता बार बार टूट रहा है, तो दोस्तों खुद को अधूरा मत समझिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है हर आत्मा का रास्ता जो है अलग होता है। कुछ आत्माएं परिवार बनाकर सीखती हैं और कुछ अकेले रहकर। कभी कभी अकेलापन भी ईश्वर का संकेत होता है कि अभी आपकी आत्मा को खुद को समझना बाकी है। याद रखिए दोस्तों, जीवन में कोई भी रिश्ता अचानक नहीं बनता। हर मिलन, हर बिछड़ना आत्मा को कुछ सिखाने के लिए होता है। इसीलिए विवाह सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो कि इंसान को भीतर से बदलने के लिए बनाई गई है, और शायद यही रिश्तों का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।